फ्रेंड्स, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानकारी। अगर वो ना हो तो हमारी इंग्लिश, हमारी लैंग्वेज अधूरी रहती है। अगर ये हमें 4 चीज़ें फ्रेंड्स जान जाएं तो हम बेधड़क, बेपरवाह, लगातार, फ्लुएंट और बहुत ही अच्छी इंग्लिश, बहुत ही सुंदर इंग्लिश बोल सकते हैं फ्रेंड। तभी तो आपकी फैक्ट्री सेटअप होगी। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ऑक्सरलीज। फ्रेंड्स क्या है ऑक्सरलीज? इज, एम, आर, डू, डज, डिड, क्या, हैज, हैव, फिर इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, यही हमारे ऑक्सरलीज हैं फ्रेंड। देखिए, एक के लिए ऑक्सरली और मेनी, हम ऑक्सरलीज पूरे ग्रुप, सारे भाई लोग इंपॉर्टेंट है, तभी हमने IES लगा देंगे, वाई हटा के। ठीक है फ्रेंड? तो कहने का मतलब ऑक्सरलीज क्या है? यही हमारे हीरो हैं। इनका करेक्टर सबसे अलग है और 3 करेक्टर करते हैं। सबसे पहले टाइम का सेंस तो बताएंगे। उसके बाद देखिए नेगेटिव ना की बात करेंगे तो आई डोंट नो, मैं जानता हूं, आई नो, नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। इंग्लिश बनाने का क्या नियम? सब्जेक्ट लाइए, वर्ब लाइए, ऑब्जेक्ट लाइए। राइट फ्रेंड्स? तो हमने बोला आई नो, नो, नहीं जानता हूं, आई डोंट नो, तो हमने विद द हेल्प ऑफ ऑक्सरलीज किया। कल नहीं जाना, आई डिड नॉट नो, यस, डिड आई नो। और एक ही बात को 7 तरीके से कह सकते हैं। आई नो, आई डोंट नो, डू आई नो। यानी ऑक्सरलीज का दूसरा रूल, ऑक्सरलीज से शुरुआत करेंगे, यानी यस नो टाइप। किसी से भी पूछना है, हाँ ना भैया, हाँ ना में सवाल पूछना है तो ध्यान रखने फ्रेंड्स, सीधे ऑक्सरलीज से बाहर रख के अपनी बात की शुरुआत कर दीजिए। ठीक है? डू यू नो, अब ये पूछे डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डज शी नो, क्या वो लड़की जानती है? डज ही नो, क्या मेरा दोस्त जानता है? यानी कि हमने दूसरा रूप देखा। और थर्ड क्या करेंगे? क्या जानता भाई, कोई राज तो नहीं है उसके पास। What does he know? What does she know? What do I know? What do you know? देखिए कितना आसान है फ्रेंड। यानी ऑक्सरलीज ने बताया टाइम का भी सेंस, तो प्रेजेंट के लिए डू डज हो जाता है फ्रेंड्स, पास्ट के लिए डिड हो जाता है, फ्यूचर के लिए विल हो जाता है। राइट फ्रेंड? आगे बढ़ते हैं। टाइम का सेंस देखिए, इंग्लिश में कोई भी बात को 3 तरीके से कह सकते हैं, ये हमें हमेशा मालूम होना चाहिए फ्रेंड। यानी कोई बात अगर एक है तो 3 टाइम में बोल सकते हैं, और एक ही सेंटेंस को आप 7 रूप में चेंज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है तो 27 सेंटेंस आपके दिमाग में घूमना चाहिए। घूमेगा है नहीं मालूम है, लेकिन घूमना चाहिए। इट मींस यू हैव टू वर्क, थोड़ा सा वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बेधड़क हिंदी बोलने के लिए क्यों हम बोलते हैं, बिल्कुल आंख बंद हो, नशे में हो तो नो, बढ़िया बोलते हैं क्योंकि फैक्ट्री है। अब ये जानबूझ के फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ चीजों को हमेशा दिमाग में बनाए रखना, वही ये चीजें हैं। टाइम सेंस, फिर है मल्टीपल रोल। देखिए, एक ही आदमी बहुत सारे रोल करता है फ्रेंड, यही इंग्लिश की खास बातें हैं। जैसे कि आपके पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम लोगों के पास, 10% लोगों के पास दुनिया की पूरी 90% प्रॉपर्टी है। ठीक इसी तरीके से 10% इंग्लिश के कुछ भाई बंधु लोग बहुत ही इंग्लिश, 80% इंग्लिश पे हावी है। तो यानी एक ही बंदा कुछ और काम करेगा। जैसे आई एम अ बॉय, ठीक है, मैंने आई एम अ बॉय में भी लगाया और मैं कुछ कर रहा हूं तो आई एम डूइंग समथिंग, आई एम राइटिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं जो भी अभी कर रहा हूं, एम इसके लिए भी हमने लगाया। फिर मुझे जाना है, आई एम टू गो, आई हैव टू गो भी हम करते हैं, आई एम टू गो भी हमने कर दिया। कहने का मतलब एक ही हम देखिए मल्टीपल रोल कर रहा है। इस रोल को हमें ध्यान से समझना होगा। ये रोल देखिए निभाने का, जैसे हमारे लाइफ में मम्मी पापा, दादा दादी होते हैं, ठीक इसी तरीके से, यानी उनका एक खास रोल होता है। यानी दादा का रोल फ्रेंड नहीं कर सकता है, वाइफ का रोल मॉम नहीं कर सकती है। इसी तरीके से ये रोल कौन करते हैं? हमारे ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शन, कंजक्शंस, एडवर्ब, यही सब करते हैं। तो इन बताने का यही हमने बचपन में सीखा, वर्ब क्या, एडवर्ब क्या। तभी तो सीखने का मन, उनका कैरेक्टर समझो, यानी वो क्या कर रहे हैं। कोई भी फिल्म देखते हैं, यानी कि कोई वो क्या काम कर रहा है, तब उसका पिक्चर आया ना। तो यही मेरा बताने का मकसद है। नाउन समझ गए, दुनिया में कोई भी चीज देखी सारी नाउन हो गया। वो 1 2 3 में गिन सकते हैं, एक है तो एक लगाएंगे। राइट फ्रेंड? आगे बढ़ते हैं। फिर शॉर्टेस्ट वे, देखिए इंग्लिश वही अच्छी होती है जो सबसे छोटी होती है। यानी कि अगर आप अपनी बातों को हिंदी में भी चाहें, इंग्लिश में, सबसे पहले सीखें कि आपको छोटी छोटी बातों में कंस्ट्रक्शन करना होगा। अपनी बातों को लूम लपेट नहीं करना होगा फ्रेंड, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ठीक है? यानी कि कल मैंने देखा, मैं कहीं जा रहा था यार, मैंने देखा कि कोई, क्या बताएं, कोई मिल गया, वो साइकिल पे था यार, मार दिया टक्कर। अब देखो इतना लूम लपेट कर रहे हैं, अब सीधे बोल देंगे कि यस्टरडे अ साइकिल मैन
हिट मी। हिट तीनों में एक ही फॉर्म होता है, वर्ब एक ही वर्ब समय को बताता है, याद रखना फ्रेंड्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अभी की बात पास्ट है तो ईडी लगाएंगे, फ्यूचर के लिए भी लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो अ साइकिल मैन हिट मी यस्टरडे, ठीक है, आज की सुबह मार दिया, तो आज की सुबह के लिए टुडे नहीं करेंगे, दिस मॉर्निंग, यानी दिस मॉर्निंग मार दिया, यानी दिस मॉर्निंग अ साइकिल मैन हिट मी, ठीक है। अब उंगली कट गई, चोट निकल रहा, क्या होगा? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब कोई भी काम हो गया फ्रेंड, लेकिन उसका असर अभी भी है, यही हमारा परफेक्ट है, हैजर देते हैं, वो सब बात की, ठीक है। यानी शॉर्टेस्ट में हमें इंग्लिश को बिल्कुल शॉर्ट के रूप में करना है। उसके लिए क्या है, जितने अच्छे से आप आइडिया अपने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में देखते हैं, आपको सारी लिस्ट कर दूंगा डे बाय डे। ओके, सी यू टिल देन, जय हिंद।